कि किसी एक वर्ग को खास कर दिया कि वो सिर्फ इबादत करेगा, दूसरा वर्ग जो है कारोबार करेगा, तीसरा वर्ग राजनीति करेगा, चौथा वर्ग सर्विस करेगा। ऐसा इस्लाम में नहीं है। इस्लाम में सभी लोग। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पिछले कुछ दिनों पहले जब झारखंड में विधानसभा चुनाव चल रहा था तो हमारे पाकुड़ इलाके में भी बहुत जोरों शोर के साथ चुनावी संग्राम चल रहा था। हर पार्टी अपने अपने तौर पर प्रचार कर रही थी। तो हम लोगों ने भी, खुद मैंने भी हिस्सा लिया, और मेरे हिस्सा लेने पर मेरे दोस्त या दुश्मन कह लीजिए, दोनों की तरफ से बहुत सारे सवालात आए हैं। तो हमारे नौजवान भाइयों ने या आम लोगों ने अजीब अजीब टिप्पणियां की। कुछ टिप्पणियों पर बहुत ताज्जुब हुआ कि इस तरह भी लोग सोच सकते हैं हमारे बारे में। कुछ टिप्पणियां अच्छी लगी, एकेडमिक लगी। उन सब का जवाब आज इंशाल्लाह देने की कोशिश करूंगा। तो कुछ लोगों ने कहा कि तनख्वाह बढ़ जाएगी या उनको पैसा मिला है इसलिए ऐसा करते हैं। तो अगर मैं अभी कुछ कहूं तो आप नहीं मानेंगे या झूठा कहेंगे, तो इसका फैसला क़यामत के लिए छोड़ देते हैं कि मुझे कितना लाख रुपया या कितना हजार रुपया मिला था प्रचार करने के लिए। ये आप साबित कर दीजिएगा क़यामत के दिन। दुनिया में तो साबित नहीं कर सकते हैं, बाकी क़यामत के दिन भी साबित फरिश्तों के जरिए से, नामा यामान के जरिए से अगर कर सकते हैं तो कर दीजिएगा। दूसरा सवाल यह है कि आप राजनीति के फील्ड में आपको आने की जरूरत क्या थी, या राजनीति के प्रचार में आपको लगने की जरूरत क्या थी। तो मैं बहुत ही मुख्तसर अंदाज में सिर्फ दो बातें मैं कहूंगा कि दो बातों के लिए मैं इस फील्ड में आया था। पहली बात, कुछ स्पेसिफिक बेनिफिट्स पाना था कि यहाँ पे दूर जाकर के एजुकेशन हमने पाया है तो अगले जनरेशन को ये मुसीबत झेलनी ना पड़े। दूसरी चीज स्पेसिफिक बेनिफिट्स में से कि शेरशाहबादी सर्टिफिकेट मिले हम जैसे नौजवानों को, ताकि रिजर्वेशन जो 27% गवर्नमेंट की तरफ से है उसका हम फायदा उठा सके। और तीसरी चीज, मैं जहां से जुड़ा हुआ हूं उसका एफिलिएशन करने में कामयाबी हो। देखिए, अगर कोई हमारा करीबी आदमी एमएलए बनता है तो बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं, और जो हमारा इंस्टीट्यूशंस है उनका एफिलिएशन कराने में बड़ी आसानी होती है। मदीना यूनिवर्सिटी से तो एफिलिएटेड है, लेकिन हमारा ख्वाब था, सपना था कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जामिया मिल्लिया, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी वगैरह से एफिलिएशन प्राप्त हो जाए तो बच्चों के लिए बड़ी आसानी होगी, और वहां जाकर के इब्तदाई एजुकेशन हासिल करने के बजाय यहीं इब्तदाई एजुकेशन हासिल करते और उसके बाद वहां जाकर के ग्रेजुएशन या मास्टर वगैरह करते। तो ये स्पेसिफिक बेनिफिट्स हमारा सपना था। दूसरी चीज ये थी जनरल बेनिफिट जिसको कहते हैं, यानी आम फायदे के लिए भी। देखिए, मैंने जिस बस्ती में आंख खोली है उस बस्ती में एक पुल तक नहीं था, नदी के उस पार गांव था, इसलिए वहां जाने में बड़ी दिक्कत पेश आती थी, बड़ी परेशानियां होती थी। तो जिस हस्ती ने पुल बनाया उसका नाम अकील अख्तर है। हमारे गांव में पक्का रास्ता नहीं था, तो सबसे पहले पक्का रास्ता जिसने बनाया उसका नाम अकील अख्तर है। बिजली हमारे गांव में या पूरे पाकुड़ इलाके में आप कह लीजिए कि कुछ टाइम निर्धारित था, शाम के वक्त और सुबह के वक्त बिजली आती थी। तो विधानसभा के बाहर आंदोलन में बैठ करके, फर्श पर बैठ करके जिसने बिजली दिलाई उसका नाम अकील अख्तर है। तो इसलिए हमको उनसे एक उम्मीद बंध गई थी कि वो क्षेत्र के हालात को बदलने की उन्होंने कोशिश की थी। तो वही आदमी फिर से अगर जीत करके आता है तो क्षेत्र के हालात को बदल सकता है। सबसे बड़ा मुद्दा उन्होंने जो उठाया था बदलाव लाने के लिए, वो ये था कि पलायन को रोकना, यहाँ पे कुछ फैक्ट्रीज कायम करना ताकि लोगों को मजदूरी के लिए बाहर जाने की जरूरत ना पड़े। इसी तरह रोजगार दिलाने के लिए जो रिजर्वेशन की व्यवस्था है, 27% रिजर्वेशन शेरशाहबादियों का, उसको दिलाना उनका मकसद था। हॉस्पिटल्स को चालू करना उन्होंने ऐलान कर रखा था। इसी तरह उन्होंने ऐलान किया था कि नदियों में स्विच गेट बना करके किसानों के लिए सिंचाई का व्यवस्था हम करेंगे। इसी तरह उन्होंने ये भी वादा किया था कि एक यूनिवर्सिटी हमारे क्षेत्र में बनेगी। तो मैं अकेला नहीं हूँ, कई सैकड़ों नौजवान हैं जो इन तमाम चीजों को समझते हैं, और उन्होंने बिना किसी लोभ लालच के अकील अख्तर साहब का साथ दिया था। आखिर में मैं उस सवाल का जवाब मैं दूंगा जिसमें यह कहा गया है कि जो दीन से जुड़े हुए लोग हैं, धर्म से जुड़े हुए लोग हैं, उनको राजनीति नहीं करनी चाहिए। ये जो सवाल है जिसने भी किया है बड़ी गलतफहमी में है वो, क्योंकि हम कुरान मजीद को उठाकर देखते हैं तो कई नबी जो है राजा बने। राजनीति का सबसे ऊंचा पद राजा बनना है। आज की जबान में कहें तो प्राइम मिनिस्टर बनना है। तो वो प्राइम मिनिस्टर के ओहदे तक, यानी राजा के ओहदे पर किंग तक बने हैं नबी, जिनमें दाऊद अलैहिस्सलाम है,
सुलेमान अलैहिस्सलाम हैं, और उनके बारे में अल्लाह ने कहा कि ये सिर्फ नबी ही नहीं थे बल्कि इनको इल्म वाला बनाया था। आलिम का मतलब इल्म वाला होता है। तो दाऊद और सुलेमान को इल्म वाला बनाया था। वलक़द आतैना दाऊद व सुलैमान इल्मा, कि हमने दाऊद और सुलेमान को इल्म से नवाजा था। इसी तरह यूसुफ अलैहिस्सलाम मंत्री बने थे। आपने उसका वाक़या अगर पढ़ा है तो आपको ये बातें मालूम होंगी। उन्होंने कहा था इन्नी हफीजुन अलीम, कि मैं जो है हिफाजत करने वाला, अमानतदार हूँ और इल्म वाला हूँ। आलिम का मतलब इल्म वाला होता है। तो ये तीनों नबी जो राजनीतिक पद पर थे, इन्होंने ये लोग जो है इल्म वाले थे, ये बताया गया कुरान मजीद के अंदर। तो इससे पता चलता है कि कुरान का इशारा है कि जो इल्म वाला है राजनीति में वही आए तो वो लोगों की ज्यादा बेहतर तरीके से भलाई कर सकता है। जब इल्म वाले लोग, अच्छे लोग राजनीति से हट जाएंगे तो बुरे लोग वहां पे कब्जा जमा लेंगे और इस तरह से करप्शन, लूट, चोरी, डकैती, रिश्वतखोरी, ये सब चीजें होंगी। लोगों को तरक्की के रास्ते नहीं मिलेंगे। इस तरह के बहुत सारे नुकसानात का सामना करना पड़ेगा। तो क्या सवाल करने वाला ये चाहता है कि राजनीतिक किसी की बपोती है कि किसी एक वर्ग को उससे वंचित रखा जाए, उसको महरूम रखा जाए और दूसरे वर्गों के लिए सिर्फ वो रास्ता खुला रहे? तो इस्लाम में पापायत जिसको कहते हैं वो नहीं है कि किसी एक वर्ग को खास कर दिया कि वो सिर्फ इबादत करेगा, दूसरा वर्ग जो है कारोबार करेगा, तीसरा वर्ग राजनीति करेगा, चौथा वर्ग सर्विस करेगा। ऐसा इस्लाम में नहीं है। इस्लाम में सभी लोग जो है कुरान और हदीस को फॉलो करना सभी लोगों के लिए जरूरी है, और जो सबसे ज्यादा फॉलो करेगा कुरान हदीस को, वही लोग अगर सत्ता में रहे तो सबके लिए भलाई है, सबके लिए बेनिफिट है और फायदा है। इन्हीं बातों के साथ मैं वीडियो को खत्म करता हूं। अगर और भी आपके जहन में सवाल आता है तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं, इंशाअल्लाह हम जवाब देने की कोशिश करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।